मेरे साथ निकालेंगे मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 14वां बाब और 38वीं आयत है। मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 14वां बाब और 38वीं आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्ताद है मगर जिस्म कमजोर है। आप सब ने ये आयत 3 बार मेरे पीछे दोहरानी है। जागो और दुआ करो और ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्ताद है मगर जिस्म कमजोर है। जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्ताद है मगर जिस्म कमजोर है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्ताद है मगर जिस्म कमजोर है। हालेलुया। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. जागो और दुआ करो। आज जो मेरा मौजू है, जब ये मीटिंग रखी गई, इसके बारे में हमारी बात हो रही थी, तो पहले दिन से खुदा ने जो मेरे बात ज़हन में डाली, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि दुआ, किस मौजू पे बात की जाए आप लोगों से? दुआ पर। दुआ, प्रे और प्रेयर। दुआ या इबादत, प्रेयर और प्रे, ये हमारा आज टॉपिक है। और इसका मतलब क्या है? दुआ का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद गॉड, खुदा से बात करना। क्या है? एड्रेस टू गॉड, टॉक टू गॉड, खुदा से बात करना, खुदा से कलाम करना, खुदा को कुछ कहना, खुदा से कुछ मांगना, खुदा से कुछ बात करना, कुछ शेयर करना। यह है दुआ का मकसद और दुआ का मतलब। ये कम्युनिकेशन है। जैसे आप फोन पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, ये इसी तरह की एक कम्युनिकेशन है। आप किसी से फोन पे बात करते हैं और कहते हैं, हाल चाल पूछते हैं, हाल चाल बताते हैं, या कोई अगर परेशानी है तो आप वो परेशानी उस शख्स से, उस इंसान से डिस्कस करते हैं। ऐसी है। इसी तरह जब आप दुआ करते हैं तो आप अपना अहवाल जो है, अपना सारे का सारा हाल जो है, वो खुदा यीशु मसीह को बता रहे होते हैं। अपनी हर एक बात, आपकी हर एक प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में होती है, उसके बारे में आप खुदा यीशु मसीह को बता रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, दुआ का मकसद सिर्फ मांगना ही नहीं होता कि हम खुदा से कहें मुझे ये भी दे दे, मुझे वो भी दे दे, ये भी कर, वो भी कर, सारा कुछ कर। दुआ का हरगिज़ मतलब सिर्फ यही नहीं है, बल्कि दुआ का मकसद जो होता है, असल में हमें एक रिश्ते में कायम करना होता है। खुदा के साथ हमारा और उसका एक रिश्ता बन जाए, एक ताल्लुक बन जाए। असल में दुआ का मकसद ये होता है। और जब ताल्लुक बन जाता है, जब रिश्ता बन जाता है, तो फिर हमें चीजें मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो लिखा है कि वो अपने ताल्बों को जानता है, वो किन किन चीजों के मोहताज हैं, और वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया। हमें तब तक मांगने की जरूरत होती है जब तक हमें खुदा से हमारा ताल्लुक बहाल नहीं हुआ, हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा। जब हमारा रिश्ता जुड़ जाता है तो याद रखें, आपको खुदा जो है आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आपको क्या चीज चाहिए। इसके लिए ये रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसा है, और हम कैसे दुआ कर सकते हैं? मत्ती 6 बाब 9 आयत में लिखा है, ऐ हमारे बाप। क्या लिखा है? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या लिखा है? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा
तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही है। दुआ किस तरह से करनी चाहिए, एक रिश्ता कैसे बनता है, एक ताल्लुक कैसे बनता है। जब आप कहते हैं ए हमारे बाप, रिश्ता बन गया, आपका ताल्लुक बन गया। और जो रिश्ता आपका और खुदा के साथ क्या बना है, बताएं जी, मुझे आप बताएं, कौन सा रिश्ता आपने बना लिया है? बाप और बेटे का रिश्ता आप बना चुके हैं। आप कहते हैं ए हमारे बाप, क्या कहते हैं? मैंने कहा दुआ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम चीजों की लंबी सी लिस्ट रख दें, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि ए बाप, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, हमें अपने साथ इस रिश्ते में कायम कर ले और हमें ये फजल बख्श कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन सके। तो जब हम ये अमल करते हैं कि खुदा के साथ अपना ताल्लुक बहाल करें, तो याद रखें, for every problem there is always a solution। हर मसले का हल है, दुआ आपके हर मसले का हल है, दुआ आपके हर मसले का हल है। ताल्लुक बना लिया, आपने दुआ शुरू की और दुआ करने के बाद आपने कहा ए हमारे बाप, आपका ताल्लुक बन गया। जब ताल्लुक बन गया तो आपकी हर एक मुश्किल का हल निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप कहेंगे मेरे घर से बीमारी नहीं जाती, तो मैं ए बाप तेरे नाम से उसे भेजता हूं। मेरे घर से कर्ज की लानत नहीं जाती, तो ए बाप मैं तेरे नाम से इस कर्ज की लानत को खत्म करता हूं। मेरे घर से लड़ाइयां झगड़े नहीं जाते, तो ए बाप मैं तेरे नाम से इन लड़ाइयों झगड़ों को अपने खानदान से, घराने से खत्म करता हूं। मेरे घर से बेऔलादी है, मेरे घर में बेऔलादी है, मैं औलाद से महरूम हूं। खुदा बाप मैं तेरे नाम से आज अपने लिए औलाद मांगता हूं। और सबसे बढ़ के मैं ये कहता हूं कि ऐ बाप मेरी औलाद नाफरमान है, तू उसे फरमाबरदार बना। जैसे तेरा बेटा फरमाबरदार रहा, ऐसे ही फरमाबरदार हमारे बच्चों को बना। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बातें समझ आ रही? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा। दुआ का मतलब क्या है? रिश्ता बना लेना, ताल्लुक बना लेना। और जब ये आप ताल्लुक बना लेते हैं तो याद रखें, आप जो है सिर्फ यही कहते हैं, मांगते हैं, क्योंकि लिखा है, उसके कलाम में लिखा है, तुम मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जब खुदा के नाम से उसको ए बाप कहते हैं और यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप से मांगना शुरू करते हैं, तो आपके लिए चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं, पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब आप दुआ पे दुआएं करते जाते हैं तो आपकी दुआ का हमेशा जवाब देने के लिए खुदा मौजूद रहता है। लिखा है, तेरा जो मददगार है, तेरा जो बादशाह है, तेरा जो रब है, वो ऊँघने का नहीं, वो कभी नहीं सोता। ये ना कहें कि मैं रात को उठूंगा तो अब तो शायद खुदा सो चुका हो, मैं दुआ से लेट हो चुका हूँ। 24 घंटों में याद रखें, आपका खुदा आपके लिए हमेशा जागता रहता है। तो दुआ जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको मुसीबत हो, जब भी आपको कोई परेशानी हो, तो आप बिना झिझके, बिना हिचकिचाहे दुआ कर सकते हैं। अब दुआ करने के तरीके हैं। दुआ कैसे की जाए? दुआ किसी भी तरीके से की जा सकती है। आप बैठे हुए भी दुआ कर सकते हैं, आप चलते हुए भी दुआ कर सकते हैं, आप लेटे हैं तो आप खुदा की हजूर फरियाद कर सकते हैं, आप जॉब पर हैं, काम पर हैं, वहां आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुअस्सर तरीका क्या है जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी में, कि हर मुश्किल का हल यही है कि उसके आगे झुक जाओ, उसके आगे घुटने टेक दो। सबसे मुअस्सर तरीका। उसके लिए क्या करें? एक घर में कोई जगह मखसूस करें, टाइम मखसूस करें, कोई मैट या चटाई का इंतज़ाम आप कर सकते हैं तो इंतज़ाम करें, एहतमाम करें और जो है दुआ शुरू कर दें। मैं बताऊंगा दुआ जो है आज बहुत से लोगों के लिए
एक फजूल टॉपिक है, फजूल बात है, फजूल सी डिस्कशन है। वो कहते हैं कि हमें बगैर मांगे ही सब कुछ मिल रहा है, तो हमें दुआ की क्या जरूरत। बाज़ का कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदा के साथ वफादार नहीं होते, इसके बावजूद जो है उनके पास ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन याद रखें, मसीही शख्स जो है वो सिर्फ ब्लेसिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि वो रिवॉर्ड, इनाम और अजर तक भागता है। हम सिर्फ ब्लेसिंग ही को लेके ना बैठे रहें, हमने अजर पाना है। और वो अजर कैसे आता है, कब आता है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। आज दुआ के लिए क्या करें कि घर में अगर कोई सेपरेट रूम है तो सेपरेट रूम को मखसूस करें, कोई मैट चटाई का इंतजाम करें और एक वक्त मखसूस करें जब आप दुआ करें। क्योंकि कभी कभार हम जॉब करते हैं, हम सारे यहाँ पेशे से, मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक हैं, जॉब पर जाते हैं, तो हमें पता है हमें देर होने की भी टेंशन होती है। देर होंगे तो जो हमारा ऑनर है, जो हमारा मालिक है, वो हमें डांटेगा। छुट्टी करेंगे तो हमारा ऑनर है, जो ऑनर है, जो मालिक है, वो डांटेगा। तो यहाँ कौन है? यहाँ जिसकी रान, यहाँ लिखा हुआ है, रान और पोशाक पे लिखा है वो खुदावंदों का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। और उसके आगे जब हम झुकते हैं, उसके नाम को तमजीद देते हैं, तो हम कहते हैं कि आज नहीं भी दुआ होगी, आज हम लेट भी हो गए तो खैर चलता है, खुदा के मामले से सारा कुछ चलता है। हम इसी चीज को लेके बैठे हुए हैं कि खुदा जो है एक ही दफा ने हिसाब करना है, रोज रोज केड़ा हिसाब देना है। तो अपनी मर्जी से ही हम जिंदगी गुजारते जा रहे हैं। जब को वो कहता है नौकर अपने मालिक की और बेटा अपने बाप की इज्जत करता है, लेकिन अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? अपनी जिंदगियों में देखें, जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा के साथ कितना को मुखलस हैं, कितने को टाइम के पाबंद हैं, कितनी को हमें बाकायदगी है। और जब आपके अंदर बाकायदगी होगी, आप खुदा के साथ मुखलस होंगे, तो याद रखें ब्लेसिंग से भी अगर बड़ा कुछ है तो वो आपका अजर है। फिर आपको खुदा आपकी अजर की तरफ लेके चलेगा। अजर क्या है, ब्लेसिंग क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अब जब आप दुआ शुरू करते हैं तो अक्सर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और ये मजाक उड़ाने वाले ज्यादातर अपने ही होते हैं। कोई बाहर से जल्दी बंदा मजाक नहीं करता। जब आप दुआ करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उसके साथ वफादार होते हैं, तो सबसे पहले मुखालफत आपके अपने ही लोगों से होती है। एक फिक्रा किसी ने टर्म दी, LKKG, लोग क्या कहेंगे। छोड़ दें लोगों को, लोगों की परवाह ना करें। जो कहता है कहता जाए, जो मजाक उड़ाता है उसे उड़ाने दें, उसे मजाक बनाने दें। जो आपको आपके खिलाफ बुरे मंसूबे रखता है उसे रखने दें। आप जो है खुदा के साथ जो है अपनी किया हुआ वादा जो है उस पर रोज बरोज पूरा उतरते जाए। लिखा है ज़बूर 1 उसकी 3 आयत में, सादक उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। सादक किस तरह का है? पानी की नदियों के पास लगाया गया है। ऐसा दरख्त है जो अपने वक्त पर फलता है, फूलता है और उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। लोग बातें करते जा रहे हैं, आप दुआ करते जाएं, आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते जाएं, खुदा आपको आपका अजर देगा। इन सारी बातों का अजर खुदा के पास है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। उकाब जो है उसे परिंदों का बादशाह कहा जाता है। जब वो परवान करता है, जब वो फ्लाई करता है, तो कौवा जो है उसकी पुष्ट पर बैठता है और अक्सर उसे तंग करता है, टॉन्ट करता है, ताने मारता है या चोंचे मारता है, उसे तंग करता है। लेकिन उकाब जो है इतना ताकतवर परिंदा है
इतना बड़ा परिंदा है, इतना अजीम परिंदा है कि वो इन चोंचों की इस तंग करने की कोई परवाह नहीं करता, बल्कि वो हवा में बुलंद ही बुलंद होता जाता है। वो ऊपर जाता है, चला जाता है, जितना भी वो हाइट पर जा सकता है वो जाता है। कौवा क्या करता है, उसकी पुष्ट पर बैठा है। एक वक्त आता है चंद किलोमीटर की बुलंदी पर, हाफ किलोमीटर की बुलंदी पर, 2 किलोमीटर की बुलंदी पर, 3 किलोमीटर की बुलंदी पर, मैक्सिमम जितनी वो हाइट गेन कर सकता है, जितनी वो बुलंदी पर जा सकता है वो जाता है। तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो कौवा जो है वो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है, और जो उकाब है वो हवाओं में, फिजाओं में ऐसे ही तैरता रहता है, क्योंकि उसको परवाह नहीं है। इतना वो स्ट्रॉन्ग परिंदा है, इतना ताकतवर परिंदा है कि उसको ऑक्सीजन की कमी में भी जिंदा रहना आता है। आप दुनिया के तानों की, फिक्रों की, बातों की जो आपके खिलाफ हैं, की जाती हैं, उनसे आजाद हो जाएं, छोड़ दें, लोगों को बातें करने दें, जो करता है करते जाएं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये मैं खड़ा हूं, वो मेरी ब्लेसिंग खड़ी है, मैंने इसीलिए ये मेरी ब्लेसिंग है। मैं आपको थोड़ा सा अजर में और ब्लेसिंग में, बरकत में थोड़ा सा फर्क बताऊं। ये मेरी ब्लेसिंग है और मैं यहां खड़ा हूं। मैं रोज झुकता हूं, मैं रोज दुआएं करता हूं, और जैसे जैसे मैं दुआ करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं झुकता जा रहा हूं, मैं अपनी ब्लेसिंग की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। हालेलुया। मैं जैसे जैसे रोज दुआ करता हूं, मैं अपनी ब्लेसिंग की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। लोग बातें करते जा रहे हैं, लोग मजाक बनाते जा रहे हैं, लोग फन बनाते जा रहे हैं, लोग जो है मुझ पर फिक्रे कसते जा रहे हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं। ना मैं दाएं मुड़ूंगा, ना मैं बाएं मुड़ूंगा, मैं अपनी ब्लेसिंग की तरफ बढ़ता जाऊंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता, लोगों को बातें करने दे, लोगों को बातें करने दे। आप अपनी ब्लेसिंग की तरफ बगैर इन बातों को सुने, इन बातों पर तवज्जो दिए, अपनी ब्लेसिंग की तरफ बढ़ते जाएं। और एक वक्त आता है मैं अपनी ब्लेसिंग को गेन कर लेता हूं। मैंने एसी खरीद लिया, ये मेरी ब्लेसिंग है। मैंने बाइक खरीद ली, ये मेरी ब्लेसिंग है। मैंने घर ले लिया, ये मेरी ब्लेसिंग है। मैंने कार ले ली, ये मेरी ब्लेसिंग है। लेकिन ब्लेसिंग जो है वो दुनिया की हद तक है। याद रखें, हम ब्लेसिंग के लिए नहीं आए, हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए आए हैं। हमें खुदा ने पैदा किया ताकि ये लोग मेरी इबादत करें। हम ब्लेसिंग तक महदूद नहीं रहते, बल्कि हम अजर की तरफ भागते हैं, हम अजर की तरफ दौड़ते हैं। जब हम अजर की तरफ भागते हैं तो याद रखें, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। आप अपने रिवॉर्ड की तरफ भागें, इनाम की तरफ भागें। वो इनाम जो खुदा ने हमेशा की जिंदगी की सूरत में आपके लिए रख छोड़ा है, उस इनाम की तरफ भागते जाएं। अब दुआ के साथ एक और एलिमेंट जो बड़ा अहम होना चाहिए, जिसकी हमें रोज बरोज जरूरत है, वो है ईमान की। दुआ करें, ईमान रखें कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है, हमने पा लिया है। ये ईमान ही था जिसने 90 साल की बांझ को मां बना दिया। ये ईमान ही था जिसने 25 साल इब्राहिम को इंतजार करवाया, और 25 साल बाद खुदा ने उसे 100 साल की जिंदगी में, 100 साल की उम्र में बेटा दिया। और ये ईमान ही था जिससे एक 12 बरस की औरत जो है वो कहती है मैं पलड़ा ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। ये ईमान ही है जो लोग उसके हजूर हाजिर होते हैं ताकि मैं बिनाई पा जाऊं, ताकि गूंगा बोलना शुरू हो जाए, लगना चलना शुरू हो जाए। ये ईमान ही है। और ईमान आपकी जिंदगी में तब ही आता है जब आपकी जिंदगी में दुआ होती है और आप दुआ पे दुआ करते हैं। उसके बाद आपका ईमान दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। फिर आप सालों साल खुदा की बरकत का, खुदा के अजर का इंतजार कर सकते हैं। हालेलुया। लोगों को बातें करने दें, आप दुआ करते जाएं, आप जागते रहें, दुआ करते रहें, क्योंकि जो हमारी जिंदगी में
मकसद है वो यही है कि हम उसकी इबादत के लिए पैदा हुए हैं। आपको एक और खूबसूरत बात बताता हूँ। जब मैंने इस आयत पर बात पर गौर किया तो ये मेरे लिए बड़ी बाबरकत साबित हुई, मेरे लिए ये बड़ी मेरी निजात का सबब बनी। रोमियो 4:17 में लिखा है, वो चीज़ों को ऐसे बुला लेता है कि गोया वो हैं। रोमियो 4:17 में क्या लिखा है? वो चीज़ों को ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, वो कहता है रोशनी हो जा, तो क्या हो गई? वो क्या होगी? जी बोले। उसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। वो चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे वो है। इससे पहले हमें नहीं पता रोशनी कहाँ थी, कहाँ से आई। उसने आसमान का सीना चीरा, जमीन को चीर कर ऊपर आई, मशरिक से आई, मगरिब से आई, शुमाल से आई, जनूब से आई। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन जब वो कहता है ऐ रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाती है। हम उससे दुआ करते हैं। हम किससे दुआ करते हैं? हमारा वास्ता किससे है? एक ऐसे अजीम खुदा से जो कहता है रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाती है, जो कहता है जमीन का पानी आसमान के पानी से जुदा हो जाए और इनके दरमियान फिजा कायम हो जाए ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। वो बस कहता है, वो बस आवाज लगाता है चीजों को। वो बस कहता है आ जाओ, पैदा हो जाओ और कायम हो जाओ, तो चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वो नाइन के बेवा के बेटे को, जो उसका इकलौता ही बेटा होता है, उसको कहता है ऐ जवान उठ। एक मुर्दा शख्स को वो कहता है ऐ जवान उठ, तो वो उठ खड़ा होता है। वो चीजों के ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो है। इससे बेशतर उनका वजूद है या नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमें ये पता है कि मेरे और आपके खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। वो चीज़ों को ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो है। वो कहता है जवान उठ, और जवान खड़ा हो जाता है। वो हवा और पानी को डांटता है और हवा और पानी थम जाते हैं और लोग हैरान हो जाते हैं, ये कौन सा शख्स है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। वो 4 दिन के मुर्दा को कहता है ऐ लाजर कब्र में से बाहर निकला, और वो कफन समेत बाहर निकल आता है। वो चीजों को ऐसे बुला लेता है गोया कि वो है। जागो और दुआ करते रहो। आपका वास्ता ऐसे खुदा से पड़ा है जो आपके लिए, अगर आप उसके लिए जाग रहे हैं तो वो आपके लिए हमेशा जागता रहेगा। फिर लोगों को बातें करने दें, उनका तो काम ही है बातें करना। He loved the world so much that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. John chapter 3 verse 16. यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपका वास्ता ऐसे खुदा से पड़ा है जो आपकी खातिर जान देने तक आपके साथ वफादार है। और उन लोगों के लिए जो बातें करते हैं उनको करने दें, लेकिन उनके लिए जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। मत्ती की अंजील में लिखा है, क्या तुमने किताबे मुकद्दस में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर साबित हुआ, और जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो उसे पीस डालेगा। करने दे बातें, वो है जवाब देने के लिए। वो कहता है इनकी गर्दनों में लोहे के पट्टे हैं, ये मेरे सामने झुकते नहीं। इनके घुटनों में लोहे के पट्टे हैं, ये मेरे सामने झुकते नहीं। इन्होंने अपने माथे पीतल से बना लिए हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ मौजूदा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ खुदा बरकत देता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ खुदा अजीब और जलाली काम करता है, उनका माथा जो है वो पीतल का है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने अपने चेहरे चट्टान से ज्यादा सख्त बना लिए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें करने दें, करते जाए बातें। आप खुदा के साथ वफादारी से उसके हुजूर झुकते जाएं,
दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं, ताकि खुदा जो है आपको आपकी बरकत जो है उसने लिए आपके लिए रख छोड़ी है वो आपको देता जाए। जिनकी गर्दनों में लोहे के पट्टे हैं उनके लिए लिखा है उसके नथनों के दम से चट्टानें पिघल जाती हैं, उसके नथनों के दम से चट्टानें पिघल जाते हैं। आपके लोहे के पट्टे जो है उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, वो पिघलाएगा, वो आपको झुकना सिखाएगा, वो आपको पकड़ के झुकाएगा, क्योंकि लिखा है खुदावंद अपनी ही हयात की कसम खाता है और कहता है मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। वो आपको झुकना सिखाएगा, वो पकड़ के झुकाएगा, झुकना सीख जाए। लिखा है आज लोग जो है परेशान हैं, बीमारियों में गिरफ्तार हैं, परेशानियों में गिरफ्तार हैं, कर्ज की लानत है, औलाद जो है वो नाफरमान है, लड़ाइयाँ झगड़े जाते नहीं। और लिखा यशाया 8:22 में लिखा क्या जिल्लाद में रोगने बिलसान नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं, फिर भी मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? बताएं जी क्यों नहीं पाती? दुआ नहीं है जिंदगी में, ईमान नहीं है। आप बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बिनते कौम शिफा पा ही नहीं रही। आप लोग शिफा पा नहीं रही, दुआ नहीं है, ईमान नहीं है, झुकना नहीं आता खुदा के। आप अपनी ब्लेसिंग को ही लेके बैठे हैं, खुदा तूने मुझे बाइक दे दी बस बड़ा है, अब मैं तुझे ना भी याद करूं तो मेरा चलता है। मुझे तूने बाइक दे दी, मुझे तूने घर दे दिया, मुझे तूने एसी दे दिया, मुझे तूने गाड़ी दे दी, बस मेरा चलता है। अजर कैसे मिलेगा? अजर की तरफ तो अभी आप गए नहीं, हमेशा की जिंदगी के लिए तो आपने कभी भाग दौड़ की नहीं। तो याद रखें आपने हमेशा अपनी जो दौड़ है वो अजर के लिए करनी है, ना कि ब्लेसिंग के लिए। जब आप अजर की तरफ फोकस करेंगे आपकी ब्लेसिंग आपको मिलती जाएगी। मैं थोड़े से टाइम में, मुझे जो टाइम दिया गया था कोशिश है मैं उसी टाइम में रहूं। मेरे पास 3-4 मिनट है, उसमें मैं अपना टॉपिक क्लियर करता हूं। फिलिस्ती जो है उन्होंने इसराइल पर चढ़ाई कर दी और रिफाइम की वादी में फैल गए। और जब फैल गए तो दाऊद ने खुदावन से पूछा क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? उसने उससे कहा तू चढ़ाई ना कर। अब ये फिलिस्ती हैं, यहां दाऊद है, और उसने कहा इन फिलिस्तियों के पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों में से सामने से उन पर हमला कर। इधर से आ, इधर से घूम, इनके पीछे से घूम तूत के दरख्तों में से और इनके सामने से हमला कर। ये खड़े हैं, इनके सामने से हमला कर। और याद रख जब तूत के दरख्तों में की फुंगियों में से तुझे फौज के चलने की आवाज आए या सुनाई दे तो चुस्त हो जा, क्योंकि तेरा खुदावन तेरे आगे आगे निकल चुका होगा ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। तू चढ़ाई ना कर। लिखा है तेरे बाएं हाथ पे 1000 और दाहिने हाथ पे 10,000 गिर जाएंगे लेकिन तुझे नुकसान ना पहुंचाने पाएंगे। हालेलुया। तू उन पे हमला ना कर, तू उन पे चढ़ाई ना कर, तू जो मैं कहता हूं बस वही कर। मैं खुद ही बाहर निकलूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा और फिलिस्तियों के सारे लश्कर को मार गिराऊंगा। और लिखा है वो जिबा से जिजर तक फिलिस्तियों को मारता गया। ये है दुआ की और ईमान की कुदरत। हम ईमान में और दुआ में बने रहेंगे। आज मैं अपने खानदान को, मुझे मौका मिला है अपने सीनियर जो यहाँ पास्टर हैं उनके सामने कलाम सुनाने का। पास्टर नसीम, पास्टर हबीब, पास्टर शकील साहब के सामने मैं खुश नसीब हूँ। मैं अपने खानदान को आज के मैसेज के वसीला से एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। दुआ करना शुरू कर दें। अगर आपके पास ब्लेसिंग है तो अजर के लिए दुआ करना शुरू कर दे। अगर आपके पास ना अजर है ना ब्लेसिंग है फिर भी आप दुआ करना शुरू कर दे। दुआ से ही दुआ पर दुआ करते जाएं, क्योंकि लिखा है एक वक्त ऐसे आएगा तुम मुझसे दुआ पर दुआ करोगे और मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, और जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो मैं अपना मुंह फेर लूंगा। ले करते रहो, जो बातें करते हैं करते रहो। हर बंदा अपना ही एहतसाब करे। मैं कितना गुस्सा हुआ, दूसरों के कीड़े निकालना छोड़ दे, बड़ा हो गया।
आज मैं अपने खानदान को यही मैसेज देना चाहता हूँ। खुदा ने जो मेरे बात जहन में डाली कि बजाय कि हम दूसरों की कमजोरियां हमेशा देखते रहें, ये ऐसे है, फलां ऐसे है, इस दुआ का अगर मकसद ये है कि हम एक हो जाएं, तो मैं आपको खुदा की आवाज के जरिए से एक करने के लिए तैयार हूँ। खुदा कहता है ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा, कसूर माफ करो तो तुम्हारे भी कसूर माफ किए जाएंगे। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, छोड़ दें, अपने आप का एहतसाब करें, बजाय कि हम दूसरों में निकालें, दूसरों में कीड़े निकालें, दूसरों को बातें सुनाएं, दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं। अपने आप को देखना शुरू करें, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरा मकसद क्या है दुनिया में। मैं एक बेटा हूं तो मैं अपनी बाप की कैसे इज्जत कर रहा हूं, अपनी माँ की इज्जत कैसे कर रहा हूं। मैं अगर एक बाप हूं तो अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर रहा हूं, परवरिश कर रहा हूं, क्योंकि इमसाल 22:6 आयत में लिखा है, अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े, उस पर वो चलता रहे। अगर आप बाप हैं तब आपका क्या किरदार है, अगर आप बेटे हैं तब आप कैसी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं आज आपको मैसेज देना चाहता हूं। होशिया की किताब में लिखा है, बाल सफेद हो गए, अभी तक मेरे आइन से बेखबर हैं। तुम अपने बाप दादा के आइन के दिनों से ही, अय्याम से ही मेरे आइन से मुनहरफ रहे, मुझे याद नहीं कभी किया, मुझे हमेशा पीठ के पीछे फेंका, और जब खुदा को भूलने वाले, जब वो तुम्हें फाड़ेगा तो कोई छुड़ाने वाला ना होगा। हमेशा हम बाप दादा के अयाम से उसके आइन को नहीं मान रहे, हम अपनी ही मर्जियां कर रहे हैं, हम अपनी ही बातों में उलझे हुए हैं, हम अपनी ही जो है फिक्रों में पड़े हुए हैं। हम ये कहते हैं दुआ ना करो, लंबी दुआ ना करो, क्योंकि लंबी दुआ जो है मुझे तकलीफ पहुंचाती है। लंबी दुआ जो है वो मेरे जो दूसरे FB का टाइम है, WhatsApp का टाइम है, उसको कंज्यूम कर रही है। दुआ जो है वो मेरे दूसरे बिजनेस को डिस्टॉर्ट कर रही है, परेशान कर रही है। दुआ जो है मुझे खुदा की तरफ लेके जा रही है। मुझे लंबी दुआ ना करवाओ। यीशु सारी रात दुआ करता रहा, क्या जरूरत थी? एक खुदा होके उसको दुआ की जरूरत थी, सारी रात सिर्फ आपके लिए नमूना थी। दुआ करें, जितनी दुआ कर सकते हैं करते जाएं, दुआ करते जाएं। मैं अब अपने मैसेज को खत्म करूंगा। चंद जरूरी बातें जो मैं एक बार फिर आपसे शेयर करूंगा। खुदा ने मेरे जहन में डाला कि खानदान को ये सिखा कि एक दूसरे के तोहमते लगाना छोड़ दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलना छोड़ दो, एक दूसरे की बुराइयां, कमियां, कमजोरियां निकालना छोड़ दो। ये मैसेज सबके लिए, सबके लिए, कोई टारगेट नहीं, सबके लिए मैसेज है। याद करें, याद रखें, जो आप बोते हैं वही काटेंगे। ये दुनिया का भी असूल है और उसके जलाल में उसके तख्त का भी असूल है। अगर कोई बदी बो रहा है वो बदी काटेगा, अगर कोई नशा बो रहा है वो अपने बच्चे ही के साथ मिलकर नशा काटेगा, अगर कोई गाली बो रहा है तो वो अपने बच्चों से ही गालियां जो है वो काटेगा। अब क्या बो रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जो आप बो रहे हैं वही काटेंगे, जो आप बो रहे हैं वही काटेंगे। अब आज से क्या करें, दुआ करना शुरू कर दें। आज से दुआ करना शुरू कर दें। कहें खुदावन, मैंने जिंदगी के सारे अयाम जो हैं तेरी मर्जी के बगैर, तेरी मंशा के बगैर गुजार दिए हैं। मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ। मुझे दुआ करनी नहीं आती, मुझे दुआ करना सिखा। मैं नकम्मा नौकर हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं अदना हूँ। मुझे खुदा तू इज्जत बख्श, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू उनकी इज्जत करता है जो तेरी इज्जत करते हैं। आज से आप दुआ करना शुरू कर दें, एक दूसरे को माफ कर दें। जितनी बातें आज तक आपने अपने खिलाफ सुनी हैं, जितनी बातें आपने किसी के खिलाफ की हैं, संधू बरादरान ही के लिए ये मैसेज नहीं, बल्कि वो सारे खानदान जो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं या किया हुआ है, उन सब के लिए मेरा पैगाम है। आप सब जो है खुदा के हुजूर झुकना सीख जाए, एक दूसरे के खिलाफ एक नए सिरे से इस खानदान को जन्म दें, एक नए सिरे से इस खानदान को जन्म दें।
एक नए सिरे से खानदान को जन्म दे और आपस में मोहब्बत, प्यार, सुलह सलामती को फरोग दे। आए मेरे साथ सीखें कि दुआ कैसे करनी चाहिए, जो दुआ आपकी जिंदगी में हर रोज एक नया मौजा करेगी, हर रोज आपकी मुश्किल को जो है टालेगी। वो किस तरह से दुआ करेंगे? आंखें बंद कर लें, मेरे साथ घुटनों पे हो जाए। जो शख्स अपने बच्चों को ऐसे दुआ करना सिखाए, घुटनों के बल हो जाए, घुटनों के बल हो जाए। और मेरे पीछे आपने दोहराना है, सब घुटनों के बल हो जाए। तमाम बच्चे, तमाम बड़े, जितने लोग घुटनों के बल हो सकते हैं। हमारी बीमारियां ऐसे ही हमारे पीछे नहीं पड़ी क्योंकि हमें झुकना नहीं आता, हमें दुआ मांगनी नहीं आती, हम दुआ करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। घुटनों के बल हो जाए और मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं और तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू सजदों के लायक है। मिन्नत करते हैं, रूल कुछ को हमारा मददगार बना और हम पर रूल कुछ को नाज़िल कर ताकि हम तेरे आइन पर हमेशा चलते रहें। और आज के कलाम से हम वादा करते हैं कि हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ और बच्चे अपने वालिदैन के साथ रोज ऐसे ही तुझसे दुआ किया करेंगे।